नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये लेखपाल परीक्षा से संबंधित है। इसमें 15,000 अभ्यर्थी संदिग्ध पाए जा रहे हैं और इसकी जांच पड़ताल फिलहाल जारी ही है। और 15,000 तो सिर्फ लिखित में आए हैं, कई सारे तो ऐसे होंगे जो अभी भी पकड़े नहीं गए होंगे। तो करीबन ये मान के चलिए कि 20,000 प्लस का आंकड़ा जो है ये पार कर चुके हैं ये लोग। एसटीएफ फिलहाल जांच कर रही है और लेखपाल भर्ती पे जो है ग्रहण एक तरह से दिखाई दे रहा है। जिस तरह यूपीएसआई का पेपर हुआ है और यूपीएसआई में भी रिट डाली जा रही है, ऐसा हो सकता है कि लेखपाल की परीक्षा में भी रिट डाली जाए। फिलहाल ऐसी कोई खबर निकल कर सामने तो नहीं आई है। कुछ लोग गए थे रिट डालने के लिए, लेकिन उनका कोई भी सुनवाई नहीं किया गया है फिलहाल। और आगे देखिए क्या होता है। फिलहाल परीक्षा रद्द होने के संबंध में तो कोई खबर निकल कर सामने नहीं आई है। और आप लोग जो है एक तरह से संतुष्ट हो सकते हैं कि आप लोग का चयन, अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह की खबर जो आ रही है आए दिनों, उससे तो कुछ नामुमकिन सा ही लगता है कि 85 नंबर पाने वाला विद्यार्थी भी सेलेक्ट हो पाएगा। क्योंकि 15,000 विद्यार्थी जब संदिग्ध पाए जा रहे हैं तो 85 प्लस लाने वाले भी बच्चे बहुत सारे होंगे। अगर ये भर्ती प्योर होती है तो मेरे हिसाब से 74 प्लस कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। लेकिन अगर प्योर भर्ती नहीं होगी तो समझ लीजिए 90 प्लस ही जनरल का कट ऑफ बनने वाला है। क्योंकि 8,000 पद ही थे और 8,000 पद में 8,000 पद के लिए जो पेपर आयोजित किया गया था उसमें भी 15,000 बच्चे जो हैं संदिग्ध अभ्यर्थी घोषित हो गए हैं। अब 15,000 जब घोषित ही हो गए हैं तो बताइए 8,000 पद है तो 8,000 पद में 75 नंबर पाने वाला कौन सा स्थान रखेगा, आप लोग खुद सोच सकते हैं। फिलहाल ऐसी बुरी बुरी खबरें आ रही हैं और यूपी में जो भी भर्ती हो रहा है उसी में ये साले पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं और अपना जो है गैंग लेके सॉल्व करवाते हैं। माफ़ कीजिएगा मैं अभद्र टिप्पणी कर रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो हम अभ्यर्थी के लिए बहुत ज़्यादा ही बुरी खबर है। आपको क्या लगता है कि कट ऑफ जो है कम जाएगी या फिर 90 प्लस जाएगी? कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए खोल दिया गया है। अगर आप जो है लेखपाल परीक्षा दिए हुए हैं और आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो अपना मार्क्स ज़रूर कमेंट करिएगा। और एक सैड इमोजी ज़रूर बना दीजिए, क्योंकि जो आज की ऐसी खबर है वो बहुत ज़्यादा दुख देने वाली है। और छात्र इसको इसको सुनकर डिप्रेशन में भी कई छात्र जा सकते हैं। क्योंकि जो छात्र है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। इसी परीक्षा को देने के लिए लोग 3 साल 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स की। और लेखपाल का जैसे ही न्यूज़ आया होगा वो सब लेखपाल के लिए जुट गए होंगे। उनके मन में भी एक ख्वाब पनप गया होगा कि लेखपाल बनना है हमको, अपने प्रदेश का नाम ऊंचा करना है, लेखपाल बन के कुछ काम करना है, समाज की सेवा करनी है, खसरा खतौनी करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, गाठा संख्या तैयार करना है। उनके घर में कई लोग लेखपाल होंगे तो उनको देख के लोग इंस्पायर भी हो रहे होंगे कि हमको भी लेखपाल बनना है। और कई लोगों का जॉब नहीं लगा होगा तो वो भी इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बहुत पढ़े होंगे और उनका एक ऑन एन एवरेज स्कोर आ भी रहा होगा, एवरेज से कुछ ऊपर भी जा रहा होगा। तो ये सारी बातें हैं। फिलहाल तो यूपी राज्य ऐसा राज्य बन चुका है कि यहाँ कोई भी पेपर बिना लीक के हो ही नहीं सकता है। पेपर लीक होना ज़रूरी है, अन्यथा उस परीक्षा को सफल नहीं माना जाएगा। पेपर जब तक लीक नहीं होगा तब तक विद्यार्थियों के हुनर के बारे में नहीं जान सकेंगे लोग। क्योंकि जब पेपर लीक होता है तभी तो कट ऑफ 90 प्लस जाती है, और जब 90 प्लस जाती है तभी असली विद्यार्थी का हुनर सामने आता है। मान लीजिए 10 लोगों की भर्ती अगर कराई जा रही है तो 10 लोगों की भर्ती में अगर 9 लोगों के पास पेपर पहुंच चुका है और जो 10वां लड़का है वो पूरे मेहनत से तैयारी कर रहा है, तो आप ये बताइए कि सॉरी मान लीजिए 11 बच्चे हैं और 11 बच्चे में 10 भर्तियां होनी है। 10 बच्चों के पास पेपर पहुंच चुका है, 11वां विद्यार्थी अगर पूरी कड़ी मेहनत के साथ 2 साल 3 साल प्रिपरेशन करके वो पेपर दे रहा है तो क्या उसका चयन होगा? आप लोग अनुमान लगाइए और बताइएगा ज़रूर।
मुझे तो नहीं लग रहा है वो 3 साल वाले मेहनत वाला लड़का उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर पाएगा, क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए उनको मिनिमम मार्क्स चाहिए होगा, और मिनिमम मार्क्स जो है वही ला पाएगा जिसके पास पेपर पहले से मौजूद है, जो उस पेपर को अच्छे तरीके से देख लिया है, सारे क्वेश्चंस या तो याद कर लिए हैं या तो उसको एग्ज़ाम हॉल में डायरेक्ट आंसर बता दिया जा रहा है सॉल्वर गैंग के द्वारा। तो 11वां बच्चा बेचारा खुश होकर अगर वो 80 मार्क्स भी स्कोर कर रहा है पेपर में 100 में से, तो उसका चयन नहीं होगा। वो घर खुश होके तो आ सकता है, लेकिन रिजल्ट के दौरान बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाएगा और डिप्रेस्ड में चला जाएगा। फिलहाल ऐसी खबरें जो हैं वो एक तरह से मानसिकता को झंझोड़ देती हैं, और जो बहुत सारा परिश्रम करते हैं विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों के मानसिकता को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचता है ऐसी खबरों से। अब ऐसी खबरें बार बार निकल कर सामने आ रही हैं। कभी जब लेखपाल का पेपर हुआ था जिस दिन, उस दिन पे ही टीवी पे आने लगा था कि यहाँ पर बहुत सारे जो विद्यार्थी, नहीं कहेंगे उन लड़कों को दुष्ट कहा जाएगा, वो सब दुष्ट विद्यार्थी जो हैं वहाँ पर किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। कोई एटीएम कार्ड यूज़ कर रहा है, कोई कान में जो है ठूंसी लगाकर डायरेक्ट चीट कर रहा है। अब ऐसे ऐसे विद्यार्थी अगर आ जाएंगे समाज में, तो बाकी विद्यार्थी जो खूब ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं बेचारे, ये बताइए, पढ़ने में तो किसी का मन नहीं लगता है। सब चाहते हैं कि नौकरी लग जाए हमारी, ताकि हम अपने जीवन में सेटल हो जाएं। पढ़ने में आम तौर पे किसी का मन नहीं लगता है, और लोग पढ़ाई भी इसीलिए करते हैं कि उनको एक सरकारी नौकरी मिल जाए, वरना असली पढ़ाई तो आपकी ग्रेजुएशन में ही ख़त्म हो जाती है। उसके बाद नौकरी का ही तैयारी चलता है। जिसके जिसके पापा के पास बहुत ज़्यादा, बाप दादा के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो अपना बिजनेस सेटल कर लेते हैं। लेकिन जो बताइए गरीब का बच्चा है, गरीब का बच्चा खूब प्रिपरेशन करके, उनके माँ बाप की आस उनसे जुड़ी रहती है कि बच्चा एक दिन जो है सरकारी नौकरी लाएगा, और वो जब खूब परिश्रम करता है और रिजल्ट भी बढ़िया लाता है, लेकिन ये सारी खबरें जो है उसकी मानसिकता को झंझोड़ देती हैं। उसके बाद वो फिर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लायक भी नहीं रहता है वो बच्चा। आखिर में वो करेगा क्या? आखिर मजदूरी करेगा। मजदूरी करने के अलावा उसके पास और कौन सा चारा बचेगा? मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि सर जी, आप लोग जो है अच्छे से छापा उपा मारिए और पकड़िए, सीसीटीवी कैमरास चेक करिए। प्लीज़ ऐसा मत करिए कि सरकारी काम है तो इसको पोस्टपोन ही किया जाए, तो ऐसा मत करिएगा। क्योंकि हम सभी की उम्मीद इस लेखपाल के पेपर से जुड़ी हुई है, और उन सभी अभ्यर्थियों की जो इस एग्ज़ाम के लिए जी जान से मेहनत किए हैं। फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर